सऊदी शेख की खूबसूरत पत्नी अपने शौहर को फ़ोन लगाती है और उससे रोते हुए बोलने लगती है कि आप जहाँ भी हों, जिस हाल में हों, जितनी जल्दी हो सके आप घर पे आ जाइए, क्योंकि हमारे घर में जो हिंदुस्तानी नौकर है उसने मेरे साथ गलत किया है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। जब सऊदी का शेख अपनी पत्नी की ये बात सुनता है तो खून खौल जाता है उसका। गुस्से से तमतमाते हुए पुलिस वालों को फ़ोन करता है और अपनी बीवी की कही हुई सारी बातें पुलिस वालों को बता देता है। ठीक 10 मिनट के बाद सऊदी की पुलिस की 2 गाड़ियां उस सऊदी शेख के बंगले के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। उस गाड़ियों में से एक दबंग किस्म का पुलिस वाला बाहर निकलता है और सारे पुलिस वालों को आर्डर देते हुए सबको बाहर निकाल लेता है। बाहर देखता है तो मेन जो गेट था उस पर लॉक लगा हुआ था। उस लॉक को तोड़ा जाता है। वहाँ पे कोई वॉचमैन नहीं था। पुलिस वालों ने उस गेट को तोड़कर अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद जब घर में अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हिंदुस्तानी नौकर उस घर के हॉल में पोछा लगा रहा है। जिस पत्नी ने अपने शेख को जो भी बोला हो वो पत्नी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। पुलिस वाले उस घर के चारों तरफ फैल जाते हैं, छानबीन करते हैं, उस महिला को ढूंढने की कोशिश करते हैं और 4 पुलिस वाले उस नौकर को सीधा घुटनों पर बैठाकर उनके ऊपर अपनी अपनी बंदूकें तान देते हैं और उसको बोलते हैं तू अपना हाथ ऊपर रख। दोस्तों, आखिर एक महिला ने अपने पति से ऐसा क्यों कहा? वो नौकर तो सीधा साधा लग रहा था। उसको घुटने पर बैठाकर 4 पुलिस वाले उस गरीब मजदूर के कंधे पे बंदूक लगा देते हैं। तभी उसमें से एक पुलिस वाला सारे पुलिस वालों को बोलता है, रुक जाओ, अभी कुछ करना मत, क्योंकि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। आखिर उस पुलिस वाले ने ऐसा क्यों कहा? आप इस कहानी में आगे जानेंगे। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर अख्तर और आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो यूपी उत्तर प्रदेश में एक प्रयागराज जिला पड़ता है। उस ज़िले का रहने वाला सोनू नाम का लड़का जो अपनी गरीबी और लाचारी की ज़िंदगी से तंग आकर सऊदी अरब का रुख करता है। उसकी यहाँ पे शादी हो गई थी। बदकिस्मती से उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया। 3 महीना शादी को हुए उसके बाद उसकी पत्नी ने उस सोनू नाम के लड़के पर एक ऐसा गंदा और घिनौना आरोप लगाते हुए उससे तलाक ले लिया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। 3 महीना गुजरने के बाद सोनू की पत्नी ने सोनू को यह कहते हुए तलाक दे दिया कि मेरा पति नामर्द है, यानी कि सोनू नामर्द है। सोनू के अपने गांव में बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। वो अपनी जान देने तक उतारू हो गया, लेकिन कुछ लोगों, कुछ दोस्तों के समझाने से वो अपनी जिंदगी जीने के लिए मान गया। सोनू के एक दोस्त ने सोनू को समझाया कि अगर तू इस गांव में रहेगा तो इस बदनामी और लाचारी से जिंदगी जीता रहेगा। लोग तेरे ऊपर हंसेंगे, तुझे ताना मारेंगे कि तू नामर्द है, तू किस किस को जवाब देता घूमेगा। सोनू अपनी दोस्त की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। तभी उसका एक दूसरा दोस्त बोलता है कि सोनू, मेरी बात मान, कुछ दिन के लिए तू सऊदी या दुबई कहीं भी चला जा। लगभग 2-3 साल बीतने के बाद जब इस गांव में तू आएगा तब तक लोग तुम्हारी ऊपर जो ये कलंक लगा है इसको भूल जाएंगे। सोनू को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वो अपने सऊदी के वीजे के लिए तैयारी करने लगता है। एक एजेंट से बात होता है, एक एजेंट से दूसरे एजेंट से बात किया, उसका सऊदी का वीज़ा लग जाता है। अब सोनू अपनी पूरी तैयारी के साथ सऊदी अरब पहुंचता है। एयरपोर्ट पर उतरते ही उसको एक एजेंट आता है लेने।
वो एजेंट सोनू से पहले भी बात कर चुका था। सोनू को उसका एजेंट एक बहुत बड़े कारखाने में लेके जाता है। उस कारखाने में अलग अलग देशों के आदमी लोग वहाँ पे काम करते थे। कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तान, कोई भूटान, कोई नेपाल। सोनू वहाँ पर इंडियन पहला आदमी था। वहाँ के लोगों के चेहरे पर बहुत ही मायूसी दिख रही थी। कोई अपने आप से खुश नहीं दिख रहा था। उस कारखाने में कुछ ऐसा काम था जो बहुत मेहनत का था। सोनू जब उन आदमियों को, उन लोगों को काम करते हुए देखता है तो सोनू जिस एजेंट के साथ वहाँ पर गया था उससे पूछता है, भैया क्या मुझे भी ये काम करना पड़ेगा? सोनू बोलता है। फिर उसका एजेंट बोलता है, हाँ, मैं तुमको इसी काम के लिए यहाँ पर बुलाया था। सोनू अपने एजेंट से बहस करने लगता है और बोलता है कि मैं इस काम के लिए तो नहीं आया हूँ, मुझे तो कोई दूसरा काम बताया गया था। लेकिन उसकी किस्मत अब यहाँ पे दगा दे रही थी। उसका एजेंट जो था सोनू को बोलता है कि देखो, हमसे बहस करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, चुपचाप काम करो और जब तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं तुमको उस काम पे पहुंचा दूंगा, और जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिलता है तब तक यहीं पे तुमको काम करना पड़ेगा। अगर तुमने कोई होशियारी की तो भूलो मत, तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा वीज़ा, तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट है सब मेरे पास है। इस सऊदी जैसे देश में यहाँ के कानून को तो आपको पता है। मैं तुमको ऐसे केस में फंसा दूंगा, जिंदगी भर यहीं पे सड़ते रहोगे। जब सोनू के एजेंट ने सोनू को ये कहानी बताई, उसको बुरा भला बोला, तो सोनू भी डर जाता है और उस एजेंट्स की बातों पर उस कारखाने में काम करने लगता है। उस कारखाने में बहुत से लोग पहले से फंसे हुए थे, जो जिसको लाया तो गया था किसी दूसरे काम के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत ही मेहनत का काम करवाया था। सोनू उस कारखाने में सोनू काम तो करता था, लेकिन उसको समझ में आ गया था कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, कैसे निकलूँगा कोई आइडिया नहीं दिख रहा है। सोनू लगभग 2-3 महीने काम करता है। फिर एक दिन उसका एजेंट सोनू के पास आकर सोनू से बोलता है कि चलो मेरे साथ। सोनू को एक फार्म हाउस पे लेके जाता है। उस फार्म हाउस पे एक बहुत ही मतलब खतरनाक किस्म का शेख, जो उस फार्म हाउस का मालिक था, उसके सामने सोनू को पेश कर देता है और उस शेख के बोलता है कि ये सोनू नाम का लड़का है, हिंदुस्तान का रहने वाला है और बहुत ही मेहनती है, आपके फार्म हाउस को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेगा। वहाँ पे उस शेख के कुछ जानवर थे, उसकी देखभाल करने के लिए सोनू को लगा दिया जाता है। अब सोनू उस शेख के पास आकर बहुत खुश था, क्योंकि जो काम वहाँ पे उससे करवाया जा रहा था उससे कुछ तो अच्छा था। यहाँ पर उसको यहाँ पे जो बाग में पौधे थे उसको सिंचाई करना, वहाँ पे कुछ जानवर थे उनको चारा डालना, उस काम को करने में थोड़ी सी खुशी सोनू को हो रही थी। और जो शेख था वो सोनू से बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद उस शेख ने अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया। सोनू के पास जो भी पैसा था वो जब सोनू को देने लगा तो सोनू बोला, साहब मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जितनी भी हमारी सैलरी बनती है आप अपने पास रखें और जब हम गांव जाने के लिए तैयार होने लगेंगे तो आप मेरा जितना भी पैसा बनेगा वो आप मुझे दे देना। उसका शेख सोनू को बोलता, ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं है तो मैं इन पैसों को अपने पास रखता हूँ, जब तुम बोलोगे तब तुमको दे दिया जाएगा। सोनू ईमानदारी और मेहनत से उस घर में काम, वो मतलब उस फार्म हाउस पे काम करने लगता है। लगभग 1 साल उस फार्म हाउस पे निकल जाता है उसका। साल भर की सैलरी उस शेख के पास थी। सोनू जब उस शेख से पैसे मांगता है तो बोलता है, कैसा पैसा, तुम्हारी सैलरी तो तुमको दे दी गई है। अब सोनू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो उस शेख के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब ऐसा मत करो, गांव में मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और उनको पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, नहीं तो अभी मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि जब अब मुझे गांव जाना होगा तब मैं सारी सैलरी आपसे ले लूँगा।
उस शेख की नीयत खराब हो जाती है और सोनू के शेरडी के पैसे वो हड़पने की कोशिश करने लगता है। सोनू उस शेख के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है, लेकिन उसको पैसे नहीं दिए जाते। और इतना गिड़गिड़ाने रोने के बाद शेख उस सोनू को बुलाकर अपने घर पे लेके जाता है। घर की चहारदीवारी में उसको कैद करके बोलता है कि ना तुमको पैसे मिलेंगे और ना तुम अब यहाँ से कहीं जाओगे। सोनू के जिंदगी अब नर्क बनने वाली थी, क्योंकि उस घर में एक महिला के अलावा और कोई नहीं था। उस घर में उस शेख और शेख की बीवी रहा करते थे। शेख हमेशा अपने कारोबार के चलते घर से बाहर रहता था। सुबह जल्दी निकलता और शाम को लेट आता। सोनू को उस घर में कैद करके रख दिया गया और उसकी बीवी से दूरी बनाकर रखने की हिदायत भी दे दी गई। 4-5 दिन का टाइम निकल जाता है। एक दिन पहली बार उस शेख की बीवी, जिसका नाम जैनब होता है, वो सोनू से मुखातिब होती है और उससे बोलती है कि आप क्या हिंदुस्तान के हो? सोनू की आंखों में आंसू था। उस महिला की बातों को सुनकर अपने गांव, अपने शहर, अपने देश की याद आ जाती है। जब उस महिला के मुंह से हिंदुस्तान का नाम निकलता है तो सोनू को बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस महिला से बोलता है कि हाँ मैडम, मैं हिंदुस्तान का हूँ। उस महिला के चेहरे से तो नहीं लग रहा था कि वो अपने पति से खुश है, लेकिन सोनू अपने दिमाग में उमड़ते हुए सवालों को सजो कर रखता है और उस महिला से कोई भी बात करने से कतराता है। लेकिन महिला जब दूसरी बार पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम इतने उदास क्यों हो, तो सोनू के जो अंदर भड़ास भरी थी वो उस महिला के सामने निकल जाती है। वो बोलता है कि तुम्हारे शौहर यानी हमारे मालिक ने 1.5 साल की सैलरी अपने पास रखी है और जब जब मैं पैसा मांगता हूँ तब वो मुझे गाली देते हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं अपने देश से भी अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मेरी अगर कहानी आप सुनेंगे तो आप भी रोने लगेंगे। सोनू अपने गांव की पूरी कहानी बताता है, अपनी शादी, अपनी बीवी, उसकी बीवी ने कैसे उसको छोड़ा। पूरी कहानी सुनने के बाद वो महिला सच में रोने लगती है और सोनू को बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जितने दिन यहाँ पर रहोगे एक एक दिन का आपको डबल पैसा दिलाऊंगी। जब सोनू से वो महिला इतनी प्यार से बात करती है तो सोनू की थोड़ी हिम्मत आती है और उस घर में अच्छे से रहने लगता है। वो महिला और उस शेख की बीवी जब महिला ये बात सोनू से बोलती है तो सोनू हैरान होता है कि इसका पति जो इतना खतरनाक किस्म का आदमी है और एक ये महिला है जो मेरे से इतने प्यार से बात करती है, शायद ये पति पत्नी में अच्छे से बनती नहीं है, इसलिए ये मेरा साथ देना चाहती है। सोनू अब उस महिला के ऊपर निर्भर हो गया था कि अगर कुछ करेगी तो यही करेगी। अब सोनू और उस महिला के बीच में बातें होने लगी। उस महिला ने अपनी आप बीती बताई कि मैं अपने शौहर से खुश नहीं हूँ। मेरा शौहर जो है बहुत बदतमीज किस्म का आदमी है, बाहर वो अय्यासियाँ करता है। आज मेरे साथ शादी को उसका 8 साल हो गया है। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और बच्चे न होने के कारण वो मुझे भाव नहीं देता है और अक्सर मेरे से दूरी बनाकर रखता है। जिस तरीके से तुमको कैद करके रखा है, मेरी भी जिंदगी एक कैदी जैसी है। सोनू और उस महिला यानी शेख की बीवी की बातें हर दिन होती रहती हैं। एक दिन अचानक शेख की बीवी अपने शौहर को फ़ोन लगाती है और रोते हुए बोलती कि आप कहीं भी हों, किस हाल में हैं, जितनी जल्दी हो सके आप घर पे आ जाइए, क्योंकि हमारे घर में जो हिंदुस्तान का लड़का काम करता है उसने मेरे साथ गलत किया है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। जब उसका शौहर ये बात सुनता है तो वहाँ से भाग कर आता है और पुलिस वालों के पास जाकर बोलता है कि मेरे घर में एक नौकर है, हिंदुस्तानी है,
उसने मेरी पत्नी के साथ गलत करने की कोशिश की है, उसने मेरे पत्नी के साथ बदतमीजी की है, और हो सकता है उसने मेरे पत्नी के साथ गलत भी किया है। मेरी बीवी ने अपने आप को एक कमरे में कैद कर रखा है। उस नौकर से छिप छिपाकर उसने अपने आप को बचाकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है। आप जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पे चलिए, उस नौकर को गिरफ्तार करिए और उसके बाद जो मुनासिब सज़ा होगी उसको दे दीजिएगा। पुलिस की 2 गाड़ियां उस शेख के बंगले के पास आकर घर को चारों तरफ से घेरने के बाद जब घर में घुसती हैं तो नौकर सोनू उस बंगले के हॉल में पोछा मार रहा था। पुलिस वाले जब उस नौकर सोनू को देखते हैं तो उसको चेहरा देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस नौकर ने उस घर की मालकिन के साथ बदतमीजी की है या उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। 4 पुलिस वाले उसको घुटने पर बैठाकर उसका हाथ ऊपर करवा देते हैं और बोलते हैं कि तुमको हिलने की जरूरत नहीं है, तुम यहां से हिल नहीं सकते हो। थोड़ी देर के बाद उस महिला को आवाज लगाई जाती है। महिला जब घर से बाहर निकलती है तो उसके बाल खुले हुए, चेहरे पे उदासी, और जब पुलिस वाले के पास आती है तो रोने लगती है। रोते हुए बोलती है कि साहब, इस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की और इसने मेरे साथ जो बातें की है, क्या सच है क्या झूठ है मुझे पता नहीं, लेकिन उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। तब तक उस महिला का पति यानी कि वो शेख भी आ जाता है और उस शेख के सामने वो महिला, जिसका नाम जैनब होता है, वो पुलिस वालों से कहती कि साहब, मैं इससे नाम इसका पता पूछ रही थी और ये मेरे ऊपर भड़क गया, और भड़कते हुए बोलता कि तुम्हारे शौहर ने मेरी 2 साल की सैलरी अपने पास रखी है, मुझे गाँव नहीं जाने देते हैं, मेरा पासपोर्ट और वीज़ा अपने पास रखा है, जब भी मैं पैसों की डिमांड करता हूँ, पैसा मांगता हूँ तो वो मुझे मारते हैं, गाली देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वो मुझे कैद करके रखने वाले हैं। जब पुलिस वाले सोनू की ये बात सुनते हैं तो वो भी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और उस महिला की तरफ देखते हैं कि तू ये क्या कह रही है, अपने शौहर के खिलाफ ये बातें कर रही है। सोनू उस महिला जैनब की तरफ देखता है और अंदर ही अंदर खुश होता है कि क्या तरीका जैनब ने निकाला है मेरे सैलरी निकालने के लिए। पुलिस वाले जैनब की बात को सुनकर उससे सहमति जताते हैं और शेख की तरफ रुख करते हुए बोलते हैं कि क्या ये जो महिला कह रही है, आपकी पत्नी कह रही है, सच है? उसका शौहर चीखते हुए बोलता कि नहीं, ये सरासर गलत है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस नौकर ने मेरी बीवी से बदतमीजी की है, इसको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से लेके जाओ और जेल में डाल दो। उसके बाद जो भी इसकी सज़ा होएगी वो उसको मिल जाएगी। को खड़ा किया जाता है, सोनू से उसकी हकीकत जानने की कोशिश की जाती है तो सोनू रोते हुए बोलता है कि साहब, मैं पिछले 2 साल से इनके घर में काम करता हूँ, मुझे एक एजेंट के साथ यहाँ पर लाया गया और उसके बाद पहले तो फार्म हाउस पे काम करवाए, फिर वहाँ पर जब हमने इनसे पैसे मांगे तो उस फार्म हाउस से लाकर अपने घर में कैद कर दिया है। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ मुझसे करवाते हैं और जब भी मैं पैसे मांगता हूँ तो मुझे गाली देते हैं, मुझे मारते हैं। मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इन्होंने ले रखा है और यही बात मैं इनकी पत्नी जैनब से बोल दिया था। अब जैनब ने आप लोगों को ऐसा क्या बोला मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले सोनू की बात से एग्री होते हैं और उसको पुलिस थाने में लेके जाते हैं और वहाँ पे लेके जाने के बाद उस शेख को भी बुलाया जाता है। शेख जो अभी तक अपने आप को खुदा समझता था, उस सोनू की जिंदगी को कैद करके रखा था, अब वो शेख सऊदी पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था क्योंकि कानून सबके बराबर होता है, सबके लिए कानून एक ही होता है, कोई भी हो, नौकर हो या सेठ हो। अब वो शेख पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाता है और वो ये गलती कर देता है जो सऊदी में बिल्कुल भी नहीं चलती। सऊदी का शेख पुलिस वालों से बोलता है कि साहब, जनाब, आपको अगर कुछ पैसे चाहिए तो आप ले लो, लेकिन मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हुई है और मैं इस नौकर के यानी कि सोनू के जितने भी पैसे बनते हैं मैं उसका डबल देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं थाने में गया तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। मेरा मोहल्ले में, मैं इस एरिए में रहता हूँ, यहाँ पे मेरी अच्छी जान पहचान है और लोग मुझे बहुत इज्जत से देखते हैं। अगर मैं थाने या पुलिस वालों के पास गया तो लोग मुझे
बहुत बुरी नज़र से देखेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अब शेख को तो माफ़ नहीं किया जाता, उसको थाने लेकर जाती है पुलिस, लेकिन सोनू के साथ बहुत ही अच्छा इंसाफ कर दिया जाता है। पुलिस अब सोनू के डॉक्यूमेंट, उसके वीज़ा और जो भी उसका मतलब पासपोर्ट वगैरह था, वो सब उस शेख से लेती है। और शेख के लेने के बाद सोनू को अपने साथ पुलिस लेकर चली जाती है और उससे एक कोरे कागज़ पर दस्तखत करवाकर सोनू को इंडिया भेज दिया जाता है। सोनू ने उस मैडम जैनब का जाते जाते बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा किया और ये सब कुछ शेख देख रहा था। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान बुरा होता है, लेकिन हर इंसान के अंदर लालच जरूर छुपी होती है। आज की ये कहानी हमको एक सीख देती है। थोड़े पैसों के लिए उस शेख ने एक मजदूर की जिंदगी को 3 साल तक कैद करके रखा। उसके बूढ़े माँ बाप, जिसका एक ही सहारा सोनू था, उनकी आंखें थक गई अपने बेटी की राह देखते देखते। ना तो एक पैसा उसको मिला 3 साल में, ना उनका बेटा वापस आया। जब सोनू इंडिया एयरपोर्ट पे उतरता है तो अपने बूढ़े माँ बाप को देखकर उसके आंसू नहीं रुकते। अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाकर उसका जो एक फटा हुआ बैग था वो ज़मीन पे रखता है और अपने बूढ़े माँ बाप के गले रखकर बहुत रोता है। उसके माँ बाप अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार से अपने गले लगाते हैं और उसके साथ गांव पहुंच जाते हैं। उनको पैसे की कोई चिंता ही नहीं थी। उनको तो ये चाहिए था कि मेरा बेटा आ गया, लेकिन बेटा आया तो था और साथ में 3 साल की कमाई का डबल पैसा भी लेकर आया था। वो अपने गांव जाता है और गांव आने के बाद 1-1.5 महीने के बाद वो अपनी एक खूबसूरत सी लड़की से शादी कर लेता है और ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके पैसे से नहीं, उसके धन दौलत से नहीं, उसके दिल से प्यार करती है, उसके आत्मा से प्यार करती है। उन पैसों से वो अब शादी करता है, एक छोटा सा घर बनवाता है और अपने बूढ़े माँ बाप और अपनी पत्नी के साथ नज़दीकी शहर में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर सोनू एक छोटी सी दुकान खोलता है और अब सोनू अपनी ज़िंदगी बहुत खुश है। तो ये थी कहानी एक सऊदी में फंसे हुए नौकर की। उस शेख की पत्नी ने सोनू का जिस तरीके से साथ दिया वो काबिल तारीफ है। और इस घटना के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोग उस शेख की बीवी जैनब की बहुत तारीफ करते हैं और लोग बहुत सारा प्यार उस पर लुटाते हैं। पति बुरा था लेकिन पत्नी बहुत समझदार थी। उस पत्नी ने एक गरीब नौकर सोनू की जिंदगी को उसके अपनों के साथ मिलाने में बहुत ज़्यादा हाथ रहा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक ऐसी ही खूबसूरत स्टोरी के साथ। तब तक लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।